प्रीति कहती है, मम्मी मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को नहीं जानती नहीं पहचानती उस घर में भला मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। प्रीति की माँ बोली, प्रीति बिटिया, एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में अपनी जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। प्रीति ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती, बस मुझे ऐसे शादी नहीं करना। तभी कोमल वहाँ आती है। कोमल जो प्रीति की बड़ी बहन है, उसने कहा, मम्मी अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करना जहाँ इसे कोई नहीं जानता हो तो ऐसे जगह तो मत करो ना, लेकिन ऐसी जगह तो कर सकती हो ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। तभी प्रीति बोली, अरे कोमल दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना मम्मी कब से शादी कर ले बोल रही हैं। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। कोमल ने कहा, ठीक ही तो कह रही हैं मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक से हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा एक लौता देवर है मोहित, अभी अभी नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं प्रीति के लिए अपने देवर से बात करूँ मम्मी। माँ ने कहा, ये तो बहुत अच्छा होगा कोमल बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं होगा। कोमल कहती है, प्रीति तू बता। प्रीति बोली, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। मैं अभी आती हूँ। प्रीति शर्माकर अपने रूम में चली जाती है। कोमल और उसकी माँ समझ गई कि प्रीति को कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति और कोमल दोनों सगी बहन थी। कोमल की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में होती है। कोमल का पति सूरज एक सरकारी अफसर था। कोमल के ससुराल में केवल 4 ही लोग थे, कोमल के सास ससुर, उसका पति सूरज और उसका देवर मोहित। कोमल प्रीति की शादी की बात अपने देवर से करती है और खुशी की बात यह थी कि सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, क्योंकि प्रीति के स्वभाव को सब जानते थे। उसकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और प्रीति और मोहित की सगाई कर दी जाती है। सगाई के कुछ दिनों बाद प्रीति और मोहित की शादी भी हो जाती है। प्रीति नई नवेली दुल्हन बनी, नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। प्रीति बहुत खुश थी, क्योंकि प्रीति जैसा चाहती थी उसकी शादी वैसी ही हुई, जान पहचान वाले घर में, जहाँ प्रीति को सब लोग बहुत अच्छे से जानते थे और प्रीति भी सबको अच्छे से जानती थी। सब लोग बहुत खुश थे। प्रीति थी भी बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी थी। प्रीति सबका सम्मान करती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का सारा काम निपटा देती थी। घर का माहौल बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी बज ही जाते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ। कोमल की सास सुरेखा प्रीति के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। कोमल थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए प्रीति ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीजें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास ने कहा, प्रीति बहू, मैं तो धन्य हो गई, तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। वैसे तुमने तो फलाहार में कितनी सारी चीजें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। प्रीति ने कहा, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले केवल अकेली कोमल हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बढ़ गया था। प्रीति की तारीफ सुनकर कोमल को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या हुई और उसको थोड़ा जलन भी महसूस होने लगा। इसलिए उसके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। तभी एक दिन प्रीति कोमल से पूछने जाती है और कहती है, कोमल दीदी, देखो ना, मैं कढ़ी बना रही थी, पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा या नहीं? कोमल ने कहा। कोमल थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, देखो प्रीति, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। हर समय मैं तुम्हें थोड़े बताते रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो
और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। और कोमल वहाँ से चली जाती है। आज से पहले कोमल ने प्रीति से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर प्रीति इस बात पर ध्यान नहीं दी। अब तो कोमल अक्सर प्रीति को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन प्रीति ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर कोमल उसे टोकने लगी। कोमल कहती है, प्रीति तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? प्रीति बोली, दीदी वो देसी घी मुझे मिला ही नहीं मिल रहा था। प्रीति बोली, दीदी वो देसी घी मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। कोमल ने कहा, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये नहीं सोचना कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। इतना सुनते ही सास ने कहा, कोई बात नहीं कोमल बहू, इस पर इतना गुस्सा होने की क्या बात है? कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल भी खाने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे प्रीति ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डाल कर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे भी बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। प्रीति की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर कोमल गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कोमल ने प्रीति से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से प्रीति का मन बहुत परेशान था। कोमल की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन की बात है, कोमल अपने कमरे से निकली ही नहीं थी तो उसकी सास उसके रूम में गई और सास ने कहा, क्या हुआ कोमल, तबीयत तो ठीक है, आज सुबह से ही सो रही हो। तभी कोमल की सास ने कोमल को छुआ तो उसका पूरा शरीर तप रहा था। सास ने कहा, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कोमल ने कहा, माँ जी मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास ने कहा, प्रीति बहू जल्दी आओ, देखो कोमल बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। तभी प्रीति दौड़कर कमरे में आती है। प्रीति ने कहा, कोमल दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फ़ोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। प्रीति ने मोहित को फ़ोन लगाया और बोली, हेलो मोहित, आप तुरंत घर पर आ जाओ, दीदी की तबीयत नहीं ठीक है, वो बुखार से तप रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मोहित प्रीति का पति था। उसने कहा, घबराओ नहीं प्रीति, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। तभी प्रीति दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है। वो लोग कोमल को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। कोमल का बुखार सिर पर चढ़ गया था। प्रीति अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुँचते हैं। प्रीति रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कर रही थी। प्रीति रोते हुए डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब मेरी दीदी ठीक तो हो जाएंगी ना? प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने प्रीति को तसल्ली देते हुए कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, इलाज होते ही ठीक हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए, हम देख रहे हैं। 1 हफ्ते बाद कोमल की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और कोमल को घर ले जाते हैं। प्रीति ने कोमल की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर जाने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। प्रीति अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ कोमल की भी बहुत देखभाल करती थी। प्रीति की देखभाल से कोमल बहुत जल्दी ठीक हो गई। कोमल भी अपनी बहन प्रीति की सेवा भाव को देख रही थी। उसे बहुत बुरा भी लग रहा था कि उसने अपनी बहन के साथ कैसा बर्ताव किया था। तभी कोमल की सास कोमल को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, कोमल बहू, प्रीति ने तुम्हारी कितनी सेवा की है, भगवान ऐसी देवरानी सबको दें। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर कोमल की आंखें भर आई।
तभी प्रीति बोली, देवरानी नहीं माँ जी, बहन हूँ। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया? नहीं ना, प्रीति ने कहा। कोमल दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी, मुझे कभी मत समझना और ना ही कभी बोलना। कोमल ने कहा, प्रीति मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया था जो मैं अपनी बहन के बारे में ऐसा सोच रही थी। मुझे माफ़ कर दे। इतना कहते ही कोमल रोने लगती है और प्रीति ने कहा, कोमल दीदी, दो बहनों के बीच में ये तो चलता ही है, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कोमल और प्रीति एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती है यह देखकर। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।